बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो है इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग इंटरफेस, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल वेबसाइट। माय नेम इज़ मोहसिन रज़ाक। माय रोल नंबर इज़ 202001009023 MSCS सेमेस्टर 4। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसका कंटेंट्स में जो चीज़ें शामिल हैं वो है ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशंस, इसके बारे में हम बात करेंगे। और नंबर 2 है वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग, जो कि ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन पर बेस की रीडिज़ाइन की गई है। और नंबर 3 है रिस्पॉन्स टू ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएटर carried out by roll number, name or roll number, accepted or not accepted। और 4 नंबर है सेल्फ क्रिटिक। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन में जो पहला पॉइंट है वो है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस में फर्स्ट नंबर पे जो है द यूनिवर्सिटी का जो है मेन्यू है, उसके अंदर जो सब मेन्यूज़ हैं वो तकरीबन सारे के सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है पेजेस। नेक्स्ट विजिबिलिटी में देखते हैं कि एडमिशन का जो मेन्यू है उसके अंदर स्टूडेंट हैंडबुक वाला जो पेज है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और विजिबिलिटी में रहते हुए जो तीसरा हमारे पास पॉइंट है वो है एग्जामिनेशन मेन्यू में सेमेस्टर सिस्टम में गज़ट नोटिफिकेशन, ये पेज अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर विजिबिलिटी में रहते हुए जो रिसर्च मेन्यू है उसके अंदर प्रोजेक्ट सब मेन्यू है, उसके अंदर एक सब कैटेगरी है बिजनेस प्लान कंपटीशन, वो पेज अंडर कंस्ट्रक्शन है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी लाइफ का जो मेन्यू है उसके अंदर जो सब मेन्यू है इवेंट का, और उसकी एक सब कैटेगरी है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये पेज अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन का मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। इसमें जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, यस बिल्कुल, लैंग्वेज ऑफ द वेबसाइट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल, एनी यूज़र इजीली इंटरेक्ट विद द सिस्टम। और नीचे है कैटेगरी नेमिंग, ऑल कैटेगरीज आर वेल डिजाइंड बट सब कैटेगरीज आर नो प्रॉपर डिज़ाइन। बाकी सब में तो ठीक है, लेकिन ये जो दो मेन्यू है इसके अंदर जो सब कैटेगरीज है वो प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है। एक है द यूनिवर्सिटी मेन्यू और दूसरा है एडमिशन्स मेन्यू। हेल्प फाइंडिंग आइकन डिस्प्लेड है, बट जब इसको यूज़र ओपन करता है तो ये फुल स्क्रीन पे के ऊपर जो है वो ओपन होता है और यूज़र इसके साथ कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। आगे है तीसरा पॉइंट, यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम, yes, user control and freedom is for user on this website to save next and backward options is present during online admission, online apply admission form, user can easily save info and can go next। ये इसके ऊपर जो डिस्प्ले है इसमें आप देख सकते हैं, ये एडमिशन फॉर्म है यूनिवर्सिटी का, और उसके ऊपर एक बैकवर्ड का ऑप्शन भी है और सेव करके नेक्स्ट भी जाने का ऑप्शन मौजूद है। ये उसको यूज़र को कंट्रोल और फ्रीडम है। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर कंटेन कंसिस्टेंसी मौजूद है, क्योंकि दिस यूनिवर्सिटी दिस वेबसाइट यूज सेम कलर्स फॉर सेम सेक्शन एंड हेडिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं, और नो एनी मल्टी कलर यूज इन दिस वेबसाइट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन में अगर बात की जाए तो ये चीज़ उसकी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई नहीं है। नो एनी एरर प्रिवेंशन अप्लाइड ऑन दिस वेबसाइट बिकॉज यूज़र इनपुट रॉन्ग डाटा, दिस इज गोइंग एक्सेप्टिंग। ये आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट ने डेट ऑफ बर्थ 8 जनवरी 2022 एंटर की है, लेकिन उसने उसको ये नहीं कहा कि यहाँ पे एरर है, तो उसने सेव करके नेक्स्ट मूव
करके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्निशन और रादर देन रिकॉल। अच्छा, इसमें देखा जाए तो recognition rather than recall is applied on this website at the time of account sign up with email, क्योंकि वो कोई एरर वगैरह शो नहीं हो रहा। ये आप देख सकते हैं, ये एडमिशन एप्लीकेशन है ऑनलाइन। तो इसमें आप देखें तो एजुकेशन लेवल मैट्रिक और इंटर, मैट्रिक में देखें आगे बोर्ड और इंस्टीट्यूट, उसके अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट्स जो है ना वो एंटर होने चाहिए थे, किसी बोर्ड का नाम, किसी स्कूल कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम। तो उसमें आप देखें कि एक न्यूमेरिक नंबर ऐड है, लेकिन उसने कोई एरर वगैरह उसमें शो नहीं किया, उसने उसको सेव कर लिया है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। Flexibility and efficiency of use on this website is not applied due to many pages of these websites are under constructions. नेक्स्ट है स्टैटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। स्टैटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन भी अप्लाइड नहीं है, क्योंकि मैनी पेजेस इस यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं वो अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं। वो डिज़ाइन और ऑफ दिस वेबसाइट इज़ नॉट अट्रैक्टिव, कोई डिज़ाइन भी इसका कोई ख़ास अट्रैक्टिव नहीं है और मेन्यू बार्स भी इसके अट्रैक्टिव नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, हेल्प यूजर्स रिकॉग्नाइज, डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। नो एनी हेल्प यूजर अप्लाइड टू रिकॉग्नाइज, डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। कोई भी यहाँ पे कोई एरर वगैरह शो नहीं होता कि यूजर्स को पता चल सके कि यहाँ पे गलती है। यूजर जो मर्जी फॉर्म के अंदर इनपुट कर दे, उसने कोई भी एरर नहीं मतलब शो करना कि यहाँ पे गलती है, ये आपने रॉन्ग एंटर किया है, रॉन्ग डाटा एंटर किया है, इनपुट किया है, इसको आप करेक्ट करें। तो ये चीज़ इसके ऊपर अप्लाई नहीं है। अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट है जी हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन भी इस वेबसाइट की जो है ना वो नॉट अप्लाइड है ड्यू टू अंडर कंस्ट्रक्शन पेजेस। 70% जो है वो ये वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं। इस वजह से हम आपको हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन भी जो है वो इसकी अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट होम पेज है, ये आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का होम पेज डिज़ाइन किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो होम पेज है उसके अंदर ऊपर आपको सारी चीज़ें जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। ये देखें ज़रा, ये लोगो है, ये जॉब्स का मेन्यू है, ये देखिए उसका लिंक भी शो हो रहा है सामने, www.uon.edu.pk.jobs। ये टेंडर्स है, उसका लिंक भी नीचे शो हो रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये डायरेक्ट टेंडर्स पे ले जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जो टेंडर्स हैं वो उन पे ले जाएगा, उस पेजेस पे। ये कॉन्वोकेशन है, ये डायरेक्ट हमें उस पे ले जाएगा, ये उसका लिंक भी शो हो रहा है सामने। ये डाउनलोड्स है, ये हमें डाउनलोड्स पे ले जाएगा और ये नोटिफिकेशन में हमें ले जाएगा। उसके बाद अगर हम नीचे इसकी बात करें, ये इसका मेन इंटरफेस है, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल एजुकेशन फॉर इंस्पायर्ड लाइफ, ये उसका सर्च बार है। तो नीचे ये एड्रेस है, होम पेज पे शो हो रहा है, द यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, सर्कुलर रोड, नारोवाल, पाकिस्तान। और नीचे उसका कॉन्टैक्ट नंबर है 0542920049। इन्फो इनका ईमेल आईडी है info@uon.edu.pk। और एडमिशन गाइड में आप देखें तो ये देखें YUON उसके हवाले से, और एडमिशन शेड्यूल और फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोग्राम ऑफर्ड, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रही है। यूज़फुल लिंक्स में आप देख सकते हैं life@uon और वाइस चांसलर ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, jobs@uon और एग्ज़ाम्स डिपार्टमेंट और टेंडर की इंफॉर्मेशन। तो
इन सब पे क्लिक करने से ये आपको मुतलका पेजेस पे या उस स्लाइड्स पे ले जाएंगे जो रीडिज़ाइन के बाद की हैं। तो ये लोकेशंस है यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आप इस लोकेशंस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें गूगल का जो लिंक है गूगल मैप का, तो ये हमें वहाँ पे ले जाएगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होम का जो है ना वो बटन नहीं है। तो किसी भी मेन्यू में रहते हुए हम अगर लोगो पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट होम पे आ जाएंगे। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट फर्दर मूव करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो पहला मेन्यू है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर सब मेन्यूज़ खुल जाते हैं। ये देखें, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी, चांसलर्स मैसेज, बायोग्राफी ऑफ ऑफिसर्स, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। और अगर हमने दोबारा आगे इनकी डिटेल जानना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर क्लिक करने से हमें ये हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री होगी उनका कॉन्टेक्ट अस, यूनिवर्सिटी का एड्रेस और फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमने अभी आप देखें ये हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी की इसके अंदर है, टैब के अंदर। तो अगर हम डायरेक्ट हमने वापस जाना है तो हम इसी को प्रेस करेंगे तो उसके सब मेन्यू में वापस आ जाएंगे, खुल जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी सब मेन्यू पे रहते हुए दोबारा होम पे जाना चाहें तो हम लोगो पे क्लिक करेंगे तो हम होम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह चांसलर्स मैसेज पे क्लिक करने से चांसलर मैसेज पे आ जाएंगे। इसके अंदर चांसलर मैसेज, ग्रीटिंग्स, प्रीवियस वाइस चांसलर्स, बहुत सारी डिटेल आ जाएगी। दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसके सब मेन्यूज खुल गए हैं। बायोग्राफी ऑफ ऑफिसर्स, इसके अंदर रजिस्ट्रार, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये सारे आ जाएंगे। तो विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करने से हम यहाँ पे आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी का विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से वो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हम दोबारा चलेंगे आगे। नेक्स्ट फर्दर एडमिशन्स पे क्लिक करने से हमारे पास ये सब मेन्यू ओपन हो जाएंगे। एडमिशन गाइड, फॉरेन स्टूडेंट, डिपार्टमेंट्स, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई ऑनलाइन, एडमिशन पॉलिसी और फीस स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्लिक करने से हम एडमिशन गाइड के अंदर एंटर हो जाएंगे और फॉरेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लिक करने से हमें फॉरेन स्टूडेंट्स के अंदर जो डिटेल होगी वो उस पेज पे हमें चले जाएंगे। और डिपार्टमेंट्स पे हम क्लिक करेंगे तो हम डिपार्टमेंट वाले पेज पे चले जाएंगे। और हाउ टू अप्लाई वाले पेज पे अगर जाना चाहें तो उस पर क्लिक करने से हम यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये सेम टू सेम जैसे पहले था वैसे का वैसे ही है, तो इसलिए इसमें नो चेंज है। और अप्लाई ऑनलाइन, अच्छा उसके अंदर BS एडमिशन अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ था, मैंने उसको चेंज करके अप्लाई ऑनलाइन कर दिया है, क्योंकि ये सब प्रोग्राम्स के लिए यही इस्तेमाल होगा, अप्लाई ऑनलाइन। उसके आगे है एडमिशन पॉलिसी, उसका टेक्स्ट यहाँ पे होगा, डाटा जो भी होगा एडमिशन पॉलिसी। और फीस स्ट्रक्चर्स डिटेल प्रोग्राम वाइज, यहाँ प्रोग्राम वाइज फीस स्ट्रक्चर भी शो हो जाएगी। अच्छा, तो अभी हमने वापस जाना है होम पे डायरेक्ट। अभी हमने मूव करना है एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में के मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे का है वैसे का वैसे ही है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो हम फिर नेक्स्ट मूव करेंगे एग्जामिनेशन मेन्यू में। इस पर क्लिक करने से हमारे पास ये सब मेन्यूज ओपन हो जाएंगे। नोटिस, शेड्यूल, ग्रेडिंग, क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पॉलिसी, असेसमेंट प्लान फॉर ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस। तो नोटिस पे क्लिक करने से हम नोटिस वाले पेज पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटर के प्रोग्राम भी हैं चल रहे हैं और बैचलर, मास्टर और PhD के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। तो इंटर के हैं तो वो उसकी जो भी नोटिस होंगे वो एनुअल सिस्टम के अंदर जो है वो होंगे। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के जो है बैचलर प्रोग्राम, मास्टर और PhD प्रोग्राम वो सेमेस्टर सिस्टम होते हैं, उनका नोटिस वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। आगे है शेड्यूल, उसी तरह सेमेस्टर सिस्टम का शेड्यूल ऊपर और एनुअल का नीचे। फिर उसके बाद है जी ग्रेडिंग क्राइटेरिया, वो भी दोनों का जो है डिफरेंट होगा। उसके बाद देखा जाए तो एग्जामिनेशन पॉलिसी, वो भी दोनों की डिफरेंट होगी। और असेसमेंट प्लान फॉर ऑनलाइन क्लासेस,
इस पर क्लिक करने से हम उस पेज पे चले जाएंगे। तो दोबारा हम जाएंगे लोगो पे क्लिक करने से होम पे। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे रिसर्च की तरफ। रिसर्च के मेन्यू के अंदर ये 5 सब मेन्यूज हैं। इसमें आप देख सकते हैं पहला रिसर्च सेंटर और कॉन्फ्रेंस, जर्नल, मैगजीन, ORIC और रिसर्च पब्लिकेशन। रिसर्च सेंटर पर क्लिक करने से हम रिसर्च सेंटर वाले पेज पे मूव कर जाएंगे और कॉन्फ्रेंस पे क्लिक करने से हम कॉन्फ्रेंस वाले पेज पे मूव कर जाएंगे और जर्नल मैगजीन वाले पे क्लिक करने से हम उस पेज पे चले जाएंगे डायरेक्ट। और उसी तरह ORIC के उस पेज पे चले जाएंगे डायरेक्ट और सर्च पब्लिकेशन वाले पे क्लिक करने से हम सर्च पब्लिकेशन वाले पेज पे मूव कर जाएंगे। और हम दोबारा अगर हम होम पेज पे जाना चाहें तो लोगो पे क्लिक करेंगे तो हम होम पेज पे वापस आ जाएंगे। आगे जो मेन्यू है वो है life@UON। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जो यूनिवर्सिटी के जो मेन मेन्यूज़ हैं उनके ऊपर 2 मेन्यू बने हुए थे। इसको मैंने मर्ज किया गया है। मर्ज किससे किया है? यूनिवर्सिटी लाइफ वाला मेन्यू और लाइब्रेरी वाला जो मेन्यू है उसको मैंने मर्ज करके life@University of नारोवाल का एक मेन्यू बना दिया है। इसके ऊपर क्लिक करने से ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने 5 जो है उसके सब मेन्यूज़ रखे हैं और लाइब्रेरी का मज़ीद आगे सब कैटेगरीज मैंने बनाई हैं। न्यूज़ नंबर 2 पे है, इवेंट नंबर 3 पे है, फैसिलिटीज़ नंबर 4 पे है, लाइब्रेरी और नंबर 5 पे है स्टूडेंट सोसाइटी। तो अगर हम न्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो यूनिवर्सिटी के हवाले से जो भी न्यूज़ होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी और यूनिवर्सिटी के हवाले से जो भी इवेंट्स वगैरह होंगे वो इस इवेंट वाले पेज पे डिस्प्ले होंगे। और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के पास वो यहाँ पे क्लिक करने से ये फैसिलिटी वाला पेज हमें शो होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी के अंदर मैंने मज़ीद आगे सब कैटेगरीज बनाई हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करने से ये मज़ीद हमें वहाँ कैटेगराइज खोल देगा 6.4.1, 6.4.2 और 6.4.3। उनके मज़ीद आगे सब मेन्यूज़ यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल डिजिटल लाइब्रेरी और HEC डिजिटल लाइब्रेरी। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो यूनिवर्सिटी की अपनी वेब लाइब्रेरी है ये उसके हवाले से उसका विजन और गोल्स वो यहाँ पे सारा डिस्प्ले होगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें उस पेज पे ले जाएगा। और ये इस पिक्चर के ऊपर ये देखें, मैंने इसके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो एक लिंक भी शो हो रहा है सामने। इस पर डबल क्लिक करने से ये हमें गूगल ड्राइव में ले जाएगा और उस ड्राइव के अंदर हर डिपार्टमेंट की एक सॉफ्ट कॉपीज़ पड़ी हुई हैं PDF में। IT कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के उन सब की सॉफ्ट कॉपीज़ पड़ी हुई हैं। तो स्टूडेंट क्या करेगा कि वहाँ से डाउनलोड करके और उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है। अच्छा, तो लाइब्रेरी के अंदर ही रहते हुए HEC डिजिटल लाइब्रेरी इसके ऊपर क्लिक करने से हम इस पेज पे चले जाएंगे और उसी तरह ही इस पिक्चर पे क्लिक करने से हम जो इसका लिंक है इस पेज का असल यूनिवर्सिटीज़ का वो ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर हम सारी डिटेल देख लेंगे। तो फर्दर हम मूव करेंगे। ये सारे मेन्यू मैंने आपको दिखा दिए हैं सारे ओपन करके। अभी नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे कॉन्वोकेशन पे। कॉन्वोकेशन पे क्लिक करने से जो यूनिवर्सिटी का असल कॉन्वोकेशन मेन्यू था उसके अंदर सिर्फ 2 ही फॉर्म थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और चलान फॉर्म, बस ये 2 चीज़ें थी। लेकिन मैंने उसको मज़ीद सब मेन्यू में आगे कन्वर्ट किया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, चलान फॉर्म, शेड्यूल और फ़ोटो गैलरी 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4। तो इसमें आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करने से हम इसके ऊपर आ जाएंगे और ये आप देख रहे हैं कि अगर इस पिक्चर फ़ोटो के अंदर ऊपर मैंने माउस लेके आया, ये देखिए आपको लिंक सामने नज़र आ रहा है। इस पर डबल क्लिक करने से ये लिंक ओपन हो जाएगा और आप PDF में रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
उसी तरह चालान फार्म पे अगर क्लिक करने से हम चालान फार्म पे चले जाएंगे। और उसी तरह ये देखें ज़रा, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, ये सारा वो लिंक जो है शो हो रहा है पीडीएफ में। ये चालान फार्म आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह ही इसका शेड्यूल मैंने ऐड किया है कॉन्वेशन का, कौन कौन सा शेड्यूल होगा, उसका वेन्यू, उसके डेट एंड टाइम, वो यहाँ पे शो होंगे। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं थे। और मज़ीद इसमें मैंने एक ऐड किया है फ़ोटो गैलरी। इस पर क्लिक करने से जितनी भी कॉन्वोकेशंस की ओल्ड कॉन्वोकेशंस होंगी या करंटली कॉन्वोकेशन होंगी, उसकी फ़ोटोज़ यहाँ पे और वीडियोज़ यहाँ पे शेयर की जाएंगी, ताकि स्टूडेंट्स और बाकी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो देख सकें कॉन्वोकेशन के हवाले से। तो दोबारा हम होम पे जाने के लिए लोगो पे क्लिक करेंगे तो हम होम पे पहुंच जाएंगे। ये फर्दर स्लाइड्स ही, ये मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता जाता हूँ आगे। तो वेबसाइट की जो रीडिज़ाइनिंग थी सारी, वो मैंने सारी दिखा दी है कॉन्वोकेशन। तो उसके बाद है कि एक्सेप्टेड और नॉन एक्सेप्टेड। मेरी जो यूनिवर्सिटी की एवेल्यूएशन थी वेबसाइट की, वो की गई है राना अवैस मोहसिन साहब हैं, 20201009 उनका रोल नंबर है। तो उन्होंने ये गलती निकाली है कि मैंने विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स ये ऐसे लिखा हुआ था कंबाइन, और विजन और गोल्स लिखे हुए थे ऐसे। तो उनका कहना था कि विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव का तीनों अलग अलग सेक्शन बना के लिखें। तो मैंने इनकी गलती को एक्सेप्ट किया है और उसमें करेक्शन कर दी गई है। तो नेक्स्ट है जी नॉट एक्सेप्टेड। उसके अलावा और कोई स्क्रीनशॉट नहीं था और कोई मिस्टेक नहीं थी। तो उसके बाद है जी सेल्फ क्रिटिक। सेल्फ क्रिटिक में ओवरऑल आई ट्राई टू मेक दिस वेबसाइट मच बेटर देन बिफोर, और आई कुड नॉट इट्स डिज़ाइन एंड इंफॉर्मेशन बेटर देन बिफोर। से पहले मज़ीद बेहतर मैं इसका डिज़ाइन और इंफॉर्मेशन नहीं कर सका, क्योंकि इस वेबसाइट के जो मोस्टली पेजेस हैं, मोस्टली 70% आप कह लें कि जो पेजेस हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन ना होते तो मैं शायद मज़ीद इसका डिज़ाइन और इसकी इंफॉर्मेशन मज़ीद बेहतर कर सकता। तो आई हैव सॉर्ट आउट सम मेजर इश्यूज इन दिस वेबसाइट। व्हेन यूज़र क्लिक ऑन सर्च बार इट डिस्प्ले ऑन फुल स्क्रीन, इट शुड बी इन स्मॉल एरिया so users can use it with other work on these websites। वो इसमें जो है उसका सर्च बार है, अगर उस पर यूज़र क्लिक करता है तो वो फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको एक स्मॉल एरिया में डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि यूज़र सर्च के साथ साथ कुछ दूसरा काम भी उस पेज पर रहते हुए सरअंजाम दे सके। क्योंकि जब वो सर्च बार पे क्लिक करेगा तो वो फुल स्क्रीन खुल जाएगी, तो यूज़र सिर्फ सर्च ही कर सकेगा और दूसरा काम कोई नहीं कर सकेगा। फिर उसको दोबारा उसको बंद करना पड़ेगा, फिर दोबारा कोई और दूसरा वर्क करना पड़ेगा वेबसाइट पे। तो एलएमएस टैब जो है वो मेन्यू टैब के अंदर ही जो ना ऊपर वो ऐड होना चाहिए, वो उसके अंदर नहीं है, उसकी एडिशन होनी चाहिए। और इसको सर्च के लिए ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए वेबसाइट को, शुड बी ईजी टू फाइंड, और दिस साइट शुड बी मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। और लास्ट इंफॉर्मेशन अपडेटेड जो डेट है वो इसके ऊपर ज़ाहिर होनी चाहिए, ताकि जो लास्ट आखिरी दफ़ा इंफॉर्मेशन अपडेट की हुई है उसके बारे में पता चलना चाहिए। वो इसके ऊपर कहीं भी नज़र नहीं आ रही कि कौन सी इंफॉर्मेशन लास्ट टाइम कब अपडेट की हुई है। तो नेक्स्ट है, बल्कि यहीं पे हमारी असाइनमेंट ख़त्म होती है, हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड है जी। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।